डिसिप्लिन पढ़े थे, राइट। मतलब शौक होता है, शौक, शौक या शौकीन, किसी को शौक होता है ना कि बाइक बुलेट ही चलाएं। हाँ, किसी को शौक होता है कि कुरान पढ़ने का, अलग अलग तरह, किसी को नोवेल पढ़ने का, कुरान हो गया, गीता हो गया, बाइबल हो, किसी को होता है कि नहीं हम क्रिकेट खेलते हैं, वो शौक होता है। तो ये हॉबी मतलब शौक होता है, शौक है ना। किसी को होता है कि कुत्ता पालना शौक होता है, किसी को सुबह सुबह घूमने का शौक होता है। मतलब बहुत तरह का शौक, हर इंसान को कुछ ना कुछ हॉबी होता है, ठीक है। तो हम पैराग्राफ जब आएगा ना एग्जाम में तो कोई जरूरी नहीं कि यही लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं जो तुमको आता है, या फिर जिसको लग रहा है कि नहीं हमको तो हार्ड लगता है बस इसको मेमोराइज कर लो, समझ लो। ये 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। हॉबी क्या पढ़ते हैं इसको? हॉबी, बॉबी नहीं, ये हॉबी है, ठीक है। एवरी मैन, प्रत्येक मानव यानी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, हैज गॉट सम हॉबी। सम मतलब क्या होता है? कुछ, है ना। सम मतलब क्या होता है? कुछ। गॉट मतलब प्राप्त होना, मिलना, जैसे कि रहना, जैसे कि जैसे यू गॉट इट, यू गॉट इट मतलब तुमको समझ में आ गया कि ये बुक मतलब किताब होता है। तो यहाँ पे गॉट सम हॉबी मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ शौक होता है, राइट। एवरी मैन, ध्यान से देखो तो पढ़ने भी सीख जाएगा जिसको नहीं आता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहले तो इसको याद करने के लिए पहले पढ़ने सीखना है, फिर वर्ड जानना है, फिर तुमको याद होगा। और या फिर कैपेसिटी है अपने से खुद से लिखने का तो तुम लिख सकता है। एवरी मैन हैज गॉट सम हॉबी, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ हॉबी होता है, शौक होता है। सम आर, उनमें से कुछ। सम आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होता है पसंद, इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? पसंद या रुचि रखना जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। सम आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग नोवेल, नोवेल मतलब क्या होता है? उपन्यास, नोवेल मतलब उपन्यास, ठीक है। सम आर इंटरेस्टेड, कुछ को क्या पसंद, अभी बोले ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, पीपल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हॉबी होता है ना। लेकिन यहाँ पे बताया कुछ, सम आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग नोवेल, कुछ को नोवेल पढ़ना पसंद है। एंड शॉर्ट स्टोरीज, और छोटी छोटी कहानी नहीं होता है, मस्ती वाला, मज़ा देने वाला, कुछ शिक्षा देने वाला, छोटा छोटा। हाँ, कि बकरी कुआं में गिर गई, इस तरह का छोटा छोटा कहानी होता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरीज में छोटी कहानियाँ, छोटी कहानियाँ, है ना। मतलब कुछ, ओ सॉरी, छोटी कहानी, शॉर्ट मतलब छोटी होता है, कहानियाँ मतलब छोटी छोटी कहानियों को पढ़ना पसंद करता है, कुछ को इंटरेस्ट लगता है। माई हॉबी इज, अब ये मेरे बारे में बता रहा है, मतलब यदि तुम लोग लिखोगे एग्जाम में तो तुमको यदि क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना पसंद है तो उसके बारे में लिखो, है कि ना। सुबह टहलना पसंद है तो उसके बारे में लिखो। लेकिन हमको क्या पसंद है? माई हॉबी इज टू रीड रिलीजियस बुक्स, ये तो बुढ़ा को पसंद है, चलो लिख दिए। धार्मिक किताब हम लोग पढ़ रहे हैं भैया, जिसका दांत वाँत खत्म हो गया बस मन में पढ़ रहा है, ऐसे हम लोग भी पढ़ सकते हैं। रिलीजियस मतलब क्या होता है? धार्मिक किताबें जो धर्म से जुड़ा हुआ, यानी गॉड के बारे में, है ना, आध्यात्मिक बुक बोल सकते हैं। तो रिलीजियस क्या बोलेंगे इसको? रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबें पसंद है, मतलब पढ़ना शौक है। आई रीड द कुरान, उनमें से कौन कौन? आई रीड द कुरान, कुरान भी पढ़ते हैं, गीता, और ये क्या है? बाइबल, है ना। आई रीड कुरान, गीता, बाइबल। और रिलीजियस बुक के पहले किसका यूज करते हैं? कौन सा आर्टिकल? द का यूज करते हैं ना, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट देते हैं। द क्या है? रिस्पेक्टेबल वर्ड है। तो आई रीड द कुरान, द गीता एंड द बाइबल एंड सो ऑन, इस तरह का और बहुत सारे किताबें होता है जो हम पढ़ते हैं। आई गेट लाइट, और इससे क्या मिलता है? हमें ज्ञान मिलता है, क्योंकि ज्ञान के लिए तो पढ़ते हैं। आई गेट लाइट, लाइट मतलब वैसे रोशनी भी होता है, लाइट मतलब हल्का भी होता है, लेकिन यहाँ लाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। आई गेट लाइट फ्रॉम द बुक्स, ये सब किताब पढ़ते हैं ना, तो ये सब किताब पढ़ने से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है,
नॉलेज, नॉलेज भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे लाइट लिख दिए तो लाइट का नॉलेज मतलब तो जानते हैं ज्ञान, एक नया चीज़ जान लो, लाइट मतलब है ज्ञान, है कि नहीं। आई रीड सम कॉमेंट्स, कॉमेंट मतलब टिप्पणियाँ नहीं होता है, उस पर लिखा टिप्पणियाँ सुना होगा। आई रीड सम कॉमेंट ऑन दिस बुक्स, ये सब बुक में छोटा छोटा टिप्पणियाँ दिया रहता है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड, फॉन्ड मतलब क्या होता है, शौकीन, फॉन्ड मतलब सब कोई अलग अलग तरह का शौकीन होता है, किसको पानी पसंद है तो किसको दूध पसंद है, किसी को कुछ और पसंद होता है, पता है क्या। तो आई एम वेरी फॉन्ड मतलब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सच बुक्स, लेकिन हमको क्या पसंद है, इस तरह का किताबें पढ़ना। सच मतलब क्या, ऐसा ही, कैसा, धार्मिक, रिलीजियस, यानी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सच बुक, इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह का किताबें पढ़ना हमको मतलब हम शौकीन हैं। सच बुक्स, इस तरह का किताब क्या होता है, आर फुल ऑफ साइंस, साइंस से भरा हुआ रहता है, मतलब उसमें साइंस का भी तो पार्ट होता है, आर्ट भी होता है और बहुत सारा। आई रिमेन, रिमेन मतलब क्या होता है, जब मन तब उठा के किताबें पढ़ें और काम धंधा आएगी नहीं है, जब रिमेन रहते हैं, रिमेन मतलब जब खाली खाली रहते हैं, घर में जब काम नहीं रहता, जब खाली रहते हैं तो रेस्ट टाइम बोल सकते हैं उसको, है कि नहीं। तो उस टाइम में क्या करते हैं, सिटिंग, बैठते हैं, एट होम, सिटिंग मतलब बैठना, वैसे तो यहाँ बैठ रहा है बोल सकते हैं, बैठना लिख दिए, बैठते हैं कहाँ पे, एट होम, घर में, एंड गो ऑन रीडिंग दीज बुक्स, और फिर इस बुक को पढ़ते हैं। दे आर ऑफ ग्रेट यूज, दे आर ऑफ ग्रेट यूज टू अस, और ये हम लोग के लिए क्या है, ये हम लोग, अस मतलब हम लोग, है ना, हम लोगों बोल सकते हैं, यूज मतलब उपयोगी है, उपयोगी है कि नहीं, ये हमें क्या शिक्षा देता है, क्या ज्ञान देता है, इसीलिए ये क्या है, बहुत ही ग्रेट है, मतलब दे आर फुल ऑफ मोरल, और ये नैतिकता से भरा होता है। नैतिकता क्या सिखाता है हमें, कि एक दूसरों का रिस्पेक्ट करना, नैतिकता मतलब एक दूसरे को क्या करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है, वो नैतिकता होता है। मोरल मतलब नैतिक, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना और याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।